एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखने वाले हैं EKTU बीटेक सेकेंड सेम का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं, जिसका एग्जाम डेट है 8 मई 2026 का। वन शॉट वीडियो में थ्योरी देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे और PYQ देखेंगे। तो प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग पूरा ये सिलेबस रिवाइज करेंगे 1 यूनिट 1। और इसमें जो है जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं कॉन्सेप्ट समझाता चलूँगा। तो आप लोग साथ में बने रहिएगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, मतलब क्वेश्चन का भी इसमें भंडार है। PYQ देखिएगा कितने मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से जो PYQ आए हैं, और बहुत ही इजी PYQ आए हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। तो ऐसे ही हर एक यूनिट का वीडियो पाते रहने के लिए यूनिट 1 2 3 4 5 आगे आने वाले जितने भी वीडियो यूनिट है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। तो जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जो मतलब ये यहाँ पे कांस्टेंट लगा हुआ है इसके साथ कोएफिशिएंट में, तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका जो फाइंड आउट करने का जनरल सॉल्यूशन होता है, उसका पहले CF एक निकालते हैं और एक PI निकालते हैं। और जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो CF प्लस PI होता है, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रहेगा विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो CF फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड रहता है? यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो dy बाई dx को किससे रिप्लेस करते हैं? dy बाई dx को d से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो यहाँ पे d क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे जो d बाई dx है, डी बाई डी एक्स को हम लोग डी से रिप्लेस करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे डी क्यूब हो जाएगा। उसके बाद से 3D² और वैसे ही प्लस 4D डी बाई डी एक्स और वाई कॉमन ले लेंगे तो इक्वल टू 0। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, जहाँ पे डी को एम से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। उसके बाद से इसको फैक्टराइज करेंगे। उसके बाद से जो इसका फैक्टर मिलेगा तो उससे हम लोग CF लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 फैक्टर मिला है, 2 मिला है, वो मिला है इमेजिनरी रूट, और 1 मिला है, वो मिला है कांस्टेंट रूट। तो कांस्टेंट रूट का जो यहाँ पे CF लिखने का फॉर्मूला होता है e की पावर अल्फा x प्लस C1 प्लस C2x। यहाँ पे C1 C2 C3 ये सारे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक ही कांस्टेंट को रूट आया है, तो इसके लिए CF जो हो जाएगा C1 इंटू e की पावर x हो जाएगा। प्लस अब इन दोनों के लिए लिखना रहेगा, तो इन दोनों के लिए CF जैसे M1 M2 अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा माइनस आयोटा बीटा है, तो इसके लिए CF ऐसे लिखते हैं e की पावर अल्फा x प्लस a कॉस बीटा x और प्लस b साइन बीटा x। तो वहीं पे यहाँ पे a कॉस बीटा यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे नहीं, और b साइन एंड बीटा x फिर से रहेगा, तो बीटा यहाँ पे भी 1 है तो इसीलिए यहाँ पे भी लिखेंगे नहीं। तो ऐसे ही मतलब ये CF हो गया। अब PI फाउंड करेंगे। CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, और PI जो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं C1 e की पावर x, ये M1 के लिए हो गया, और M2 और M3 के लिए ये e की पावर x a cos अल्फा प्लस b साइन अल्फा। अब PI फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के लिए क्या करते हैं, जो ये PI होता है उसको 1 में जो ये लिखे है ना डी क्यूब वगैरह, ये जो लिखे हैं ना, ये जो यहाँ पे वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और जो राइट हैंड साइड का रहता है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसको फिर से यही प्रोसेस है, अब इसको अलग अलग कर लीजिए। e की पावर x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और cos x को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो उसके बाद से इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, बाद में प्लस कर देंगे। तो इसको सॉल्व करें तो पहले फैक्टराइज कर लेंगे, और e की पावर x है तो e की पावर x के लिए क्या करता है, e की पावर यहाँ पे कोफिशियंट 1 है तो d इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। 1 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा x इंटू ई की पावर x। और यहाँ पे cos x है तो cos x के लिए अलग फॉर्मूला होता है। यहाँ पे डी स्क्वायर को -1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा डी स्क्वायर को -1 पुट किया गया है, और वैसे ही यहाँ पे सॉल्व किया गया है, डी कॉमन यहाँ पे ले लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 1/3d प्लस 1 इंटू कॉस एक्स आया है। उसके बाद से फिर से इसको 3D माइनस 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया गया है, और फाइनली रिजल्ट ये आया है उसका। आप लोग सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद से जो यहाँ पे है, उसके बाद से ये रहा PI आप लोगों का। तो PI इतना आ गया पूरा,
पी आई इतना आ गया इन दोनों को ऐड करके जो अभी सॉल्व किए हैं। तो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, सी एफ प्लस पी आई। मैं बताया हूँ ना, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ऐसे कंप्लीट सॉल्यूशन इसका लिखा जाता है। तो सी एफ ये रहा जो मैं आप लोग को बताया हूँ, और उसके बाद से ये जो इतना हो गया ये इतना पी आई हो गया, और इतना ये सी एफ हो गया। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब इसके ऊपर देखिए पी वाई क्यू का भरमार। अभी मैं केवल इसका 2 साल का ही पी वाई क्यू निकाला हूँ। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आया, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, इतना इजी। 2 मार्क्स 24-25 पिछले साल ही आया हुआ है। और इसमें देखेंगे फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस। तो इसका जो मैं ये क्वेश्चन समझाया हूँ, इसका कोई मान लीजिए सी एफ भी पूछ सकता है, पी आई भी पूछ सकता है, और दोनों को कंबाइन करके भी 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो इसमें जनरल सॉल्यूशन में सी एफ पी आई दोनों निकालना है, और जिसमें पी आई पूछेगा वो 2 मार्क्स में पूछेगा। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं फाइंड द पी आई ऑफ दिस। तो ये 2023-24 में आया हुआ है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, ये भी 2023 है। सी एफ पी आई पूछेगा तो आप लोग का 2 मार्क्स से पूछेगा, और अगर आप लोग को जनरल सॉल्यूशन टोटल पूछता है तो वो आप लोग को 7 मार्क्स से पूछेगा। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हर एक यूनिट का आप तक वन शॉट वीडियो पहुंचे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इतना। तो इसमें वेरिएबल, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ पे देखिएगा कांस्टेंट था, यहाँ पे 3 था, 4 था, यहाँ पे कांस्टेंट था। अब यहाँ पे आ गया, ये जो क्वेश्चन देखेंगे, अब यहाँ पे आ गया वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को अलग तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स आ गया तो वेरिएबल्स को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, इसका अलग मेथड होता है। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को, जो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बोथ साइड। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ये इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और एक्स की जगह ई की पावर जेड पुट करेंगे जो पहला इक्वेशन में। तब हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे, यहाँ पे डी माइनस 1, और यहाँ पे डी की, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो वेरिएबल कोफिशिएंट रहेगा वहाँ पे डी की वैल्यू डी बाई डी जेड रहता है। तो वैसे ही पुराने वाले मेथड पे अब चले जाएंगे, जैसे कि डी वाई बाई, यहाँ पे डी बाई डी जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब को ऐसे लिखते हैं, और जो स्क्वायर में रहता है उसको ऐसे लिखते हैं, और जो सिंगल एक्स रहता है उसको केवल सिंगल डी से लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि इन बहुत सारे डिटेल में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें भी बहुत कंस्टेंट रहता है, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो इतना आप लोग को पता होना चाहिए। तो इक्वेशन 2 ऑफ ओडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब ये जो इक्वेशन हो गया वो कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ हो गया, तो इसको सॉल्व करना हम लोगों ने अभी पहले देखा ही है कैसे सॉल्व करता है। तो इसके लिए सी एफ निकालेंगे। पहले सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 2 लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 2 ये बन जाएगा आप लोगों का ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, जो पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा है, तो ये बन जाएगा इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। सॉल्व करेंगे तो m की 3 वैल्यू मिलेगी। तो सी एफ कैसे लिखते हैं, सी एफ ऐसे लिख देंगे। उसके बाद ई की पावर जेड को क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि एक्स को हम लोगों ने ई की पावर जेड माना है, तो उसे से रिप्लेस कर देंगे। अब पी आई फाउंड आउट करेंगे। तो पी आई का भी वही सेम मेथड है, क्योंकि कांस्टेंट कोफिशिएंट में वो चेंज हो चुका है। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो चुका है, तो 1 अपॉन में जो यहाँ पे d इंटू डी माइनस 3 फैक्टराइज कर लेंगे, और 4 इंटू ई की पावर जेड, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है 4x है। यहाँ पे देखेंगे तो 4x को क्या माने हैं, ई की पावर जेड माने हैं। x को सबसे लास्ट में रिप्लेस करेंगे जब सॉल्व हो जाएगा पी वाई टर्म। यहाँ पे देखेंगे ये सारा सॉल्व करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे ई की पावर जेड को यहाँ पे x से रिप्लेस कर दिए। तो जनरल सॉल्यूशन फाइनली क्या आ जाएगा ओडी का, सी एफ प्लस पी आई होता है। वाई इक्वल टू क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ ये निकला था, और पी आई 2/3x निकला था, तो सी एफ प्लस पी आई हो गया। तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है आप लोग का, जिसमें कि वेरिएबल कोफिशिएंट रहता है, और इसके थ्रू पी वाई क्यू मैं दिखा देता हूँ। दोनों 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस 2024-25 में आया है। उसके बाद से सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, ये 2022-23 में आया है। सेम मेथड पे सेम तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। given that y1 equal to x square is a solution of differential equation this। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, और y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका सॉल्यूशन है। फाइंड द अदर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ अबव बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड।
अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एक मेथड है जिससे कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और ये मतलब समझ लीजिए आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके लिए एक एक नोट्स तैयार किया हूँ। तो सॉल्यूशन देखेंगे ऑन कंपेयरिंग ओडी विथ, अब ये होता है जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का एक ये फॉर्मेट होता है। तो ये फॉर्मेट को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्यू एक्स वाई इक्वल टू आर एक्स। तो यहाँ पे अगर ये जो दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कंपेयर करेंगे अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो आप लोग पी एक्स की वैल्यू ये पाएंगे, क्यू एक्स की वैल्यू ये पाएंगे और आर इक्वल टू 0 पाएंगे। उसके बाद से क्या मैटर होता है, उसके बाद से एफ एक्स जो आप लोग का दिया हुआ है, सॉल्यूशन तो एक दिया ही हुआ था, तो मान लेंगे कि ये सॉल्यूशन है इसका, और इसमें हम लोगों ने देन वाई एक्स क्या हो जाएगा सी वन इंटू एफ एक्स। और ये भी एक लिखने का तरीका होता है, अगर ये वाई वन इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो वाई एक्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन के तौर पे। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यही कहता है। उसके बाद से वन का जो इक्वेशन वन का है उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग वी एक्स फाइंड आउट करेंगे, वी एक्स ये रहा ना, तो वी एक्स फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स अपॉन में एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जो देखेंगे तो ई की पावर पी एक्स क्या निकला है, तो पी एक्स तो ये रहा ना, पी एक्स ये रहा, हम लोगों ने देखा है कंपेयर करके, तो पी एक्स यहाँ पे उतार देंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तो सोल्यूशन ही है ना, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग को इंटीग्रेशन सॉल्व करने आता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग को इंटीग्रेशन सॉल्व करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये सब बेसिक आप लोग को आना ही चाहिए, तभी आप लोग मतलब कुछ ना कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग को पार्शियल मार्क्स ही मिलेगा। अगर आप लोग कंप्लीटली सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचते हैं तो आप लोग को मतलब ये ऐसा नहीं है कि मार्क्स कटेगा, लेकिन मार्क्स मिलेगा, लेकिन आप लोग को कम मार्क्स मिलेगा। तो ये देखते हैं यहाँ पे आप लोग का ये आ जाता है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद, और r इक्वल टू जीरो ही था ना, तो r इक्वल टू जीरो था, तो a की वैल्यू हम लोग निकालते हैं और b की वैल्यू निकालते हैं पी आई निकालने के लिए, क्योंकि a इंटू वाई वन प्लस बी इंटू वाई टू जो होता है वो पी आई की वैल्यू होता है। सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, बी इंटू वाई वन प्लस ए इंटू वाई टू जो होता है वो होता है पी आई की वैल्यू। तो यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे, वो जीरो आएगा, कोई मतलब नहीं है, आप लोग को क्वेश्चन में देखेंगे कि मोस्टली ऐसे ही दिया रहेगा जिसमें कि जीरो आ रहा हो ए और बी की वैल्यू और पी आई जीरो आ रहा हो। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन मैंने कितनी बार बताया, वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू सी एफ ही हम लोगों ने निकाला है, जो कि यहाँ पे निकाला है, सी एफ निकाला है, सी एफ निकाला है, तो सी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे वाई इक्वल्स टू ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा ना, तो वाई इक्वल टू जो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वन इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, और सी टू इंटू यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है सी इंटू इंटू ये लिख देंगे, तो ये निकाल के पूरा जो टोटल सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा। तो ये जो था मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसके बेसिस पे पी वाई क्यू भी एकदम भरमार आया हुआ है पी वाई क्यू। यहाँ पे पी वाई क्यू देखेंगे, सॉल्व द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2022-23 का है, यूजिंग वेरिएशन ऑफ मेथड ऑफ पैरामीटर, इसको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये 2023-24 का क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे, तो साथ ही साथ मैं आपको पी वाई क्यू दिखाता चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मतलब कि ऐसे ही बस पढ़ा दे रहा हूँ। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही हर एक चैप्टर का मतलब वीडियो वन शॉट बनाने के लिए। तो मैं आगे आने वाले चैप्टर का भी वन शॉट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आप लोगों के पास वीडियो पहुँचे। तो ये देखते हैं, ये क्वेश्चन है, सॉल्व वाई डबल डैश माइनस, वाई डबल डैश को तो जानते हैं ना क्या होता है, वाई डबल डैश क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, और वाई डैश क्या होता है, ये वाई डबल डैश होता है, और वाई डैश क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। अब ये सब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब आप लोग को आता है वो, क्योंकि इतना बेसिक बेसिक भी अगर आप लोगों को मैं बताने चला तो वीडियो एकदम लंबी खिंच जाएगी और इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का पीवाईक्यू को इंटीग्रेट करके और पूरा मैं मेथड बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताया होगा यूट्यूब पे। तो ये आप लोग देखेंगे,
और एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए आगे आने वाले हर एक चैप्टर के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये देखेंगे, सॉल्व वाई डबल डैश माइनस वाई कॉट एक्स माइनस वाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 बाई ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक मेथड होता है जो कि यूनिट 1 में इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से सॉल्व करने डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब इसमें भी कुछ आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ऑन कंपेयरिंग वन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ इतना, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये फॉर्मूला होता है। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में अलग होता है, यहाँ पे पी एक्स क्यू एक्स आता है, यहाँ पे केवल पी और क्यू होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, और इसका फॉर्मूला भी अलग होता है। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये टोटली अलग है। तो कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू माइनस कॉट एक्स आएगा, q इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और y r इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे z चूज करते हैं, चूज z सच दैट, ये सच दैट है dz बाई डी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रहेगा। आप लोग को z पता चल जाएगा, क्योंकि z बहुत ईजी है चेक करना, चूज करना। ऐसा चूज करना है कि dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर एक्स आए। तो z क्या आएगा, z यहाँ से cos x आ जाएगा। उसके बाद से P1 Q1 R1 फाइंड आउट करेंगे। P1 का ये फॉर्मूला होता है d2z बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये 0 आएगा। और Q1 का एक फॉर्मूला होता है q बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। और R1 का फॉर्मूला होता है r अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा। तो ये P1 में यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स तो पता है ना, डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा, डी जेड बाई डी एक्स, यहाँ पे P1 निकालेंगे P के रिस्पेक्ट में, Q1 Q के रिस्पेक्ट में, और R1 R के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे R1 के लिए R यूज हो रहा है, Q1 के लिए Q और P1 के लिए P यूज होगा। तो ये मतलब डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दिया तो हुआ है ना, तो उसके बेसिस पे हम लोग निकालेंगे। तो अब क्या करना है, यहाँ पे फाइनली हम लोग क्या पाते हैं, फाइनली हम लोग ये सॉल्यूशन पाएंगे। सॉल्यूशन इसका लिखने के लिए ये रहेगा d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस P1 dy बाई डी जेड प्लस Q1 y इक्वल टू r। तो r तो यहाँ पे 0 हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। Q1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया, Q1 की वैल्यू -1, तो भैया माइनस वाई हो गया, और d2y बाई डी जेड स्क्वायर भी हो गया। P1 की वैल्यू तो 0 ही थी, तो d2y बाई डी जेड स्क्वायर ये हो गया, जो कि इसके साथ लगा हुआ था, क्या बोलते हैं Q1, और ये पहले से ही था d2y बाई डी जेड स्क्वायर। P1 तो 0 ही हो गया है, तो ये 0 हो जाएगा, r भी 0 हो जाएगा, और इसके लिए ये आ जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। इसके ऊपर पी बाई क्यू आया हुआ है, तो ये देखेंगे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सॉल्व करना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हर एक यूनिट का आप तक वीडियो पहुंचे, और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इतना मेहनत किया हूँ तो लाइक तो जरूर एक बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।